एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं वो है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इसके पहले कई सारे वीडियो में हमने नेटवर्क क्या होता है वो देखा था। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो अगर प्रोटोकॉल की हम सिंपली डेफिनेशन बोलें तो होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को ही हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब अगर हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करें कि नेटवर्क के रेस्पेक्ट में अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो सकती है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल्स द कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। मतलब प्रोटोकॉल में मैंने क्या बताया कि सेट ऑफ रूल्स मतलब कई सारे ऐसे नियम रहेंगे जिनको मिलाकर एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। उस प्रोटोकॉल का यूज आपको करना पड़ेगा जब भी आप नेटवर्क में या जब भी आप नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट का यूज करके दो सिस्टमों में या दो से ज्यादा सिस्टमों में डेटा ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करते हैं या कंप्यूटर के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या डेटा को रिसीव कर रहे हैं, तो ये चीज अगर आप इसमें इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल हो पा रही है। जब तक किसी प्रोटोकॉल का यूज नहीं हो रहा है तब तक आप अपने डेटा को ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना ही रिसीव कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। अगर कंप्यूटर नेटवर्क का आप यूज कर रहे हैं, अगर इंटरनेट का आप यूज कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट का यूज करके डेटा को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं तो वो किसकी मदद से, प्रोटोकॉल की मदद से। तो इसीलिए हमने बोला कि प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स जो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे उस डेटा को जो हम जिस डेटा को हम सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, उस डेटा को कंट्रोल करके रखता है नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। अब कई सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज हम डिफरेंट सिचुएशंस में करते हैं। अगर हमें फाइल का ट्रांसफर करना है तो हमें किसी और प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें कुछ चीज सर्च करना है तो हमें किसी और प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है तो उस डेटा में कोई एड्रेस देना है तो अलग प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। डेटा ट्रांसफर किसी और प्रोटोकॉल की हेल्प से हो पा रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम डेटा की ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। तो उसमें से आज के वीडियो में हम कुछ प्रोटोकॉल्स देखेंगे और बाकी प्रोटोकॉल्स हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। हमारे प्रोटोकॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये मान के चलिए आप कम से कम 3 या 4 वीडियो में जाके हमारे सारे प्रोटोकॉल्स कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले आज जो हम फर्स्ट प्रोटोकॉल देखने वाले हैं वो है टीसीपी। वैसे तो टीसीपी और आईपी ये दोनों को साथ में ही काउंट किया जाता है, बट मैं पहले अलग अलग बता दूंगी क्योंकि बुक में अलग दिया हुआ है, और फिर मैं दोनों का साथ में भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन मतलब क्या, इतने सारे वीडियोस में हम ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। ट्रांसमिशन मतलब किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, किसी भी चीज का ट्रांसमिशन करना, आदान प्रदान करना। ठीक है ना। तो टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सबसे मेन प्रोटोकॉल है। अगर हम बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का सबसे कोर प्रोटोकॉल है, मतलब बेस है। इसके बिना सारे प्रोटोकॉल जो बाकी सब हम पढ़ने वाले वो सारे इसी पे बेस्ड है। इसके बिना कोई भी ट्रांसफरिंग, कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं है। जितनी भी अगर हम इंटरनेट के ऊपर हमारे डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं या हमारे पास इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा रिसीव हम कर पा रहे हैं तो वो पॉसिबल है टीसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से। मेनली टीसीपी का काम क्या है, इंटरनेट के ऊपर डेटा को सेंड करना और इंटरनेट से जो डेटा आ रहा है उसको रिसीव करने का काम होता है टीसीपी प्रोटोकॉल का। अब ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, ये कोई बड़ा मैसेज है मान लीजिए, किसी भी मैसेज को ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, मान लीजिए पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, बड़े मैसेज को ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करता है। ये एक पैकेट स्विचिंग होती है जो हमने हमारे सबसे पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा 3 टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स बताई थी मैंने, जिसमें एक बताया था पैकेट स्विचिंग। तो वैसे ही वर्क करता है कि बड़े मैसेज को टीसीपी क्या करता है, सबसे पहले छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक कर देता है,
ठीक है। फिर हर एक पैकेट आपका इंडिविजुअली ट्रेवल करता है डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाने के लिए। मान लीजिए इंटरनेट के इस पॉइंट पे उसको जाना है, तो ये उसका डेस्टिनेशन पॉइंट हुआ। तो हर एक पैकेट इंडिविजुअली ट्रेवल करता है और यहाँ पे जाने के बाद वो एक मैसेज के फॉर्म में, जैसे वो यहाँ से निकला था उसी फॉर्म में जाके वो मर्ज हो जाता है। अब लेकिन क्या ये टीसीपी की हेल्प से सिर्फ डेटा ट्रांसफरिंग काम कर पा रहे हैं? बट इनको कैसे मालूम होगा कि इनको किस पॉइंट पे जाना है, जब तक कि इनके पास कोई एड्रेस नहीं होगा। तो अब बारी आती है हमारे सेकंड प्रोटोकॉल की, जिसका नाम है आईपी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बच्चों से अगर पूछा जाता है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो बोलते हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, वो एक सब्जेक्ट अलग है, बट जहां पे प्रोटोकॉल की बात है, अगर पूछे कि आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, तब आप ये नहीं बोल सकते कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना। आईपी के दो, आपको ये तो पता होगा कि किसी भी चीज के कई सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस रेस्पेक्ट में आप पूछा जा रहा है। तो ये बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आईपी का फुल फॉर्म अगर प्रोटोकॉल के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तब आपको बोलना है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, और अगर सब्जेक्ट का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तब इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पैकेट इंडिविजुअली ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन पैकेट को ये नहीं मालूम है कि उन्हें किस डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना है, तो इसलिए इन पैकेट्स के पास एड्रेस होना चाहिए। ठीक है ना। तो आईपी प्रोटोकॉल, जिसको आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। आईपी क्या है? एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है जो टीसीपी प्रोटोकॉल को हेल्प करता है, ताकि टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जो हम डेटा ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, जो हमारे पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन पॉइंट पे उन्हें जाना है, उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचाने का काम हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। अगर सिंपली बोला जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल जो एड्रेस प्रोवाइड करता है, हर एक मैसेज को, हर एक पैकेट को एड्रेस प्रोवाइड करता है, ताकि वो उस एड्रेस के थ्रू उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे जा पाए। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होगा तो टीसीपी अपने डेस्टिनेशन, अपने मैसेज को सेंड तो कर पाएगा, बट कहाँ पे उस मैसेज को रिसीव करना है ये चीज उसे पता नहीं चलेगी जब तक कि उसके पास उसका एड्रेस नहीं होगा। तो एड्रेसिंग प्रोटोकॉल का यूज सिंपली अगर हम बोले तो एड्रेस बताने के लिए किया जाता है कि किस पॉइंट पे जाना है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके मोबाइल में, अभी आप आगे हम मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस पढ़ेंगे, तो इसी चैप्टर में है वो टॉपिक, तो आपको समझ में आएगा कि मैक एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है। पर अभी यहाँ टॉपिक आया है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आप अपने कंप्यूटर की बात करें, अपने मोबाइल की बात करें, तो हर एक डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है जो उस डिवाइस की पहचान होती है ना। अगर हम सिंपल बोले कि हमारे मोबाइल की पहचान, तो हमारे मोबाइल की पहचान नाम है, वो एक अलग मैटर है। ठीक है ना। बट आपके मोबाइल का नाम अगर मान लीजिए रियलमी है, ठीक है, तो कई सारे ऐसे मोबाइल रियलमी के होंगे, तो क्या सारे मोबाइल एक जैसे हैं बट सबका आईपी एड्रेस सेम है? क्या नहीं, सबके आईपी एड्रेस डिफरेंट होंगे। सेम कंपनी के मोबाइल, सेम कंपनी के डिवाइसेस के भी आईपी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमको आईपी एड्रेस पता होगा तो हमारा जो डेटा है वो पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे जाएगा जिस पॉइंट पे उसे हमें भेजना है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो आपको टीसीपी आईपी टॉपिक समझ में आया? ठीक है, तो आज के हमने वीडियो में जो दो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, टीसीपी और आईपी, अब ऐसे कई सारे और प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू भी हम डेटा ट्रांसफरिंग कर पाते हैं, या डेटा का फॉर्मेट किस टाइप का है। जैसे अभी हमने आज जो हमने प्रोटोकॉल देखा उसमें हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि टीसीपी तो हमको डेटा ट्रांसफर करने के लिए और डेटा को रिसीव करने के लिए हेल्प करता है, जो कि एक मेन प्रोटोकॉल है, कोर प्रोटोकॉल है। जो आईपी प्रोटोकॉल है वो हमें एड्रेस प्रोवाइड करता है, ताकि हम किस पॉइंट पे हमें डेटा को सेंड करना है या किस पॉइंट से डेटा आ रहा है उसकी एक एड्रेसिंग या उसका एड्रेस पॉइंट हमें उस आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू पता चल जाता है। अब डेटा ट्रांसफरिंग तो हम डिफरेंट टाइप की करते हैं। कई बार हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कई बार हमें किसी और टाइप का डेटा ट्रांसफर करना होता है। तो इनके लिए भी इसी में से निकले हुए कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको कैटेगरी डिवाइड की गई है जिनकी, तो उस पर्टिकुलर टाइप के डेटा को या उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को भेजने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का ही या उस सेट ऑफ रूल्स का ही यूज किया जाएगा। तो वो सारे हम नेक्स्ट सारे जो प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। तो बाकी जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।